आती है तब एक बात हमेशा सामने आती है, वही काउंसलिंग की। काउंसलिंग का रोल इतना इम्पोर्टेंट है मरीज़ की सोच बदलने के लिए कि लोग उसको इनपुट सेशन या ग्रुप काउंसलिंग बताते हैं, उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको आज काउंसलिंग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप करते तो होंगे लेकिन आपको पता नहीं है। काउंसलिंग में एक इम्पोर्टेंट बात समझना, काउंसलिंग मतलब सलाह देना। हम सलाह लोगों से लेते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। कई सारे लोग हमको कई सारी सलाह देते हैं। काउंसलर, सलाहकार जब नशा मुक्ति केंद्र में होता है तो वो नशे से दूर रहने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके, अपनी सोच कैसे बदले, क्या करे, वो बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काउंसलर नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं वो कई सारे एडिक्ट्स को देखते हैं, नशे से पीड़ित लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उसके अनुसार उनके हिसाब से वो जो राय होती है वो उनको देते हैं और मरीज़ उसको स्वीकार करे या ना करे, ये मरीज़ अपने आप को राय देता है कि ये जो राय मुझे मिल रही है वो मैं लूँ कि नहीं लूँ। देखिए, अब काउंसलिंग जो है वो तो अदर पर्सन ने की, आपने ली, आपने खुद को एक राय दी कि भाई ये मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, या शायद आपने सामने से ही बोला हाँ हाँ हाँ, लेकिन अंदर आपने एक आवाज़ जो थी आपकी ये थी कि सर आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता नहीं है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। मतलब आप तो अपने हिसाब से ही करोगे। यहाँ पर ये चीज़ समझना कि काउंसलर ने तो सही सलाह दी थी, आपने उसको लागू करना या नहीं करना इसकी सलाह आपने खुद को दी है। अगर कोई काउंसलर सलाह देता है और आप उसको लागू करते हो तो आपके अंदर यश था, तभी तो आपने लागू किए। हम अपनी फेल्योरिटी जो होती है, हम एक सलाह माने और समझो उसमें नाकामयाब हुए तो हम कहते हैं कि काउंसलर ने, हमारी फेल्योरिटी का हम ठिकरा जो है वो काउंसलर पे फोड़ देते हैं। सही हुई तो हमने किया और गलत हुआ तो काउंसलर ने हमको बताया था। अब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो सटीक तरीका और सही भी लगता है मुझे। हम बाकी लोगों से तो राय ले सकते हैं लेकिन अपने आप में खुद को एक राय देना एक कला है। जैसे आप कोई भी समस्या लेकर, कोई भी क्वेश्चन लेकर काउंसलर के पास में गए और उसको आपने बताया और काउंसलर उसके हिसाब से बता रहा है। अब वही सवाल पहले आप खुद से करें कि ये क्वेश्चन है और ये मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा। मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है कि पापा मैं नशे से बड़ा त्रस्त हूँ तो मैं क्या करूँ, तो आप उसको क्या सलाह देंगे। पापा मेरी नौकरी में मुझे बहुत डांट पड़ती है तो आप उसको क्या सलाह देंगे। पापा मेरी पत्नी के साथ अनबन होती है तो मैं क्या करूँ, तो आप उसको क्या सलाह देंगे। पापा मेरा शरीर जो है वो ज़रा कमज़ोर हो गया, मेरी सेक्सुअल लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही, तो आप उसको क्या सलाह देंगे। जो सलाह आप अपने बच्चे को देंगे वही सलाह आपको खुद को देना है और वही सही सलाह हो सकती है। सही सलाह देने का वो जो सटीक तरीका वो यही है कि आप दूसरे को क्या सलाह देंगे। जिससे आप प्यार करते हो तो आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते हो, तो वही सलाह आपको खुद को देना है कि भाई ये सिचुएशन है। अभी जैसे मैंने बताया कि शारीरिक समस्या है या ऑफिस में प्रॉब्लम है या नौकरी में प्रॉब्लम है या धंधे में प्रॉब्लम है या रिश्तों में प्रॉब्लम है या सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम है या फाइनेंस का प्रॉब्लम, जो भी समस्या एक एडिक्ट जब फेस करता है, अगर ये सलाह मेरा बच्चा मुझे मांगता है जब वो नशा अगर कर रहा होगा तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा। मैं उसको बोलूँगा कि इस समस्याओं की जड़ नशा है भाई, पहले इसके ऊपर काम कर तो सब ठीक हो सकता है। दूसरा एक तरीका होता है एक समस्या को अलग अलग एंगल से देखना, अलग अलग नज़रिए से देखना। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको अलग अलग, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि मेरा इनपुट कम है, मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मेरे पास आने वाले पैसे कम है या नहीं है, बंद हो गए तो क्यों बंद हुए। वापस रूट पे आते हैं कि भाई नशा कर रहे इसलिए बंद हो गया। एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो खर्चा नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं फिर पैसे, वो भी जा रहे हैं नशे में, जुए में जा रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं, केयरलेस तरीके से हम उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यही क्वेश्चन लेकर अगर मेरा बेटा है कि पापा मैं फाइनेंशियल दिक्कत में हूँ तो मैं क्या करूँ, तो आप उसको क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका जो खर्चा है वो कहाँ हो रहा है, बोले नशे में हो रहा है, बोले उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बंद करते हैं। कंट्रोल तो होगा नहीं, बंद होगा। अब आपका इनपुट जो है उसके ऊपर काम करें। इनपुट के लिए आपको नौकरी ढूंढना है, बाकी आप परेशान होते रहोगे तो आपका नशा चालू रहेगा। आप अपनी सच्चाई से कब तक भागोगे। आप जो है खुद को सलाह अगर ईमानदारी से देंगे, इसलिए तो ऑनेस्टी बोला गया है कि ऑनेस्ट रहे, खुद के साथ ईमानदार रहे, दूसरों की बातें सुने और उसको
अपने ब्लेमिंग जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज में डालें तो आप सही खुद को सलाह दे नहीं सकते। आप अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ेंगे तो भी आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता। आपको सही सलाह खुद को देना। आपके काउंसलर अगर देखा जाए तो 24 आवर्स आपके साथ में ना तो नशा मुक्ति केंद्र वाला काउंसलर है, ना आपके घर के काउंसलर है जो माता पिता है या भाई बहन है या बीवी बच्चे, वो भी आपके साथ में। आपको सलाह देने वाले आप खुद हो। और एक चीज़ जान ले कि सलाह देने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, सामने वाले को 100% बताना। एक नशेबाज अपने जीवन का सच 100% किसी को भी नहीं बता सकता। कुछ इतना शर्मसार करने वाला होता है, कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो बताता ही नहीं है, कुछ इतना गिल्टी फील कराने वाला होता है वो बताता ही नहीं, बता भी नहीं सकता। तो वो सच जो है वो किसको पता है? वो तो खुद नशेबाज को पता है कि पैसे के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, नशे के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो हम अपने आप को सही सलाह दे सकते हैं। और ये सलाह कभी भी होश में ली जानी चाहिए, ना कि नशा करके हम अपने आप को सलाह दें। नशा करके तो अपने आप को जो सलाह देते हैं वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी। जब आप नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट करते हो उसी समय आप नशा तो नहीं कर रहे, उस समय आप खुद को सही सलाह दे, भाई मैं क्लास में बैठा हूँ तो मुझे इस क्लास में बैठने का मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या इस क्लास की मैं कमियाँ निकालूँ कि इसमें से कुछ सीख लूँ। जब मैं योगा कर रहा हूँ तो क्या मैं कैमरा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है या कोई टीचर मुझे बता रहा है या देख रहा है इसलिए, या पनिशमेंट होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं खुद की मदद कर रहा हूँ, खुद का फ़ायदा कर रहा हूँ। सिंपल कॉमन सेंस है भाई। हम अगर खुद के साथ ईमानदार है, खुद को सही सलाह दे तो कामयाबी 100% होगी। अगर हम खुद से ही ब्लेमिंग जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज़ या अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरे के सर फोड़ेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरे को गलत साबित करके हम कभी सही साबित नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।